नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। सियासत, सरकार के बड़े फैसलों और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के साथ आज की सुबह बिहार के लिए कई बड़ी और अहम खबरें लेकर आई है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे की मंत्री पद की कुर्सी बचा ली है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से तीखे सवाल दागे हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि पटना से बक्सर तक बनने जा रहे 90 किलोमीटर लंबे विश्वामित्र पथ से किसे फायदा होगा, बिहार के 59 लाख गैस ग्राहकों के लिए 16 अगस्त से पहले क्या काम करना जरूरी है और राज्य के किन हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की सभी टॉप 25 बड़ी खबरों पर। मंत्री विधायक के बच्चे भी पढ़े सरकारी स्कूल में, सीएम सम्राट का ऐलान, बिहार में खुलेंगे 400 नए डिग्री कॉलेज। दक्षिण पटना से पटना जंक्शन की राह होगी और भी आसान, जल्द चालू होगा मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड। छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, डीजीपी से मिले तेजस्वी यादव, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग। खादी मॉल पहुंचे सीएम सम्राट, पसंद आए कपड़े तो खुद की खरीदारी, यूपीआई से पेमेंट और बुनकरों को करोड़ों की मदद। नेपाल बॉर्डर से बस में छिपाकर पटना लाई गई 22 किलो गांजे की खेप, एसटीएफ पुलिस ने दबोचे 2 तस्कर। बालू घाट तैयार, खनन बंद, टीओआर अटकने से बिहार को 153 करोड़ के राजस्व का नुकसान। बिहार में भूमि अर्जन के अटके मामलों पर अब तेजी, 9 प्रमंडलों में नए पीठासीन पदाधिकारी तैनात। पटना के पास आकार लेगा भविष्य का शहर, ग्रीनफील्ड टाउनशिप में क्या क्या होगा खास। 8 अगस्त को बदलेगा मौसम, दक्षिण बिहार में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। दीपक प्रकाश बन गए एमएलसी, अब बने रह सकते हैं मंत्री, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। बिहार के मिथिला मखाने की ग्लोबल उड़ान, ऑस्ट्रेलिया भेजी गई 25 टन की बड़ी खेप, कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। टीटीई की हर कार्रवाई का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, ईसीआर ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट, ईसीआर का बड़ा कदम। तेजस्वी के फैसले का भाई वीरेंद्र ने किया स्वागत, बोले नए सिरे से मजबूत होगी आरजेडी, नीतीश कुमार का भी किया जिक्र। प्रशांत किशोर पर फिदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले बिहार के लिए आशा की किरण, तेजस्वी से तुलना पर कहा खामोश। क्या मार्च 2027 में होगी निशांत कुमार की शादी, सवाल सुनते ही शर्मा गए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, रिएक्शन वायरल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी फिलहाल बचा ली है। राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बनाया है, लेकिन उनका यह कार्यकाल मार्च 2027 तक ही रहेगा, यानी उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 7 महीने की मोहलत मिली है। इसके बाद भी मंत्री पद बनाए रखने के लिए उन्हें दोबारा भाजपा से एमएलसी सीट की जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवधि के दौरान भाजपा आरएलएम का अपने दल में विलय कराने का दबाव बना सकती है, जिससे कुशवाहा की भविष्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने पटना के बंटी यादव हत्याकांड और सिवान में एक छात्र पर AK-47 से हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में सीधे जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल एक निचले स्तर के सिपाही पर गाज गिराकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। तेजस्वी ने मांग की है कि AK-47 चलाने का आदेश देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित डीएम और एसपी पर भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के भोजपुर और बक्सर जिले के निवासियों को जल्द ही एक आधुनिक और शानदार सड़क की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से बक्सर तक बनने वाले 90 किलोमीटर लंबे मार्ग को विश्वामित्र पथ नाम देने का ऐलान किया है। इस परियोजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। यह नया रास्ता पटना के मरीन ड्राइव से जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी बिहार के जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बिहार में रसोई गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर आई है। राज्य के कुल 2.36 करोड़ एलपीजी ग्राहकों में से लगभग 59 लाख लोगों ने अब तक अपनी आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। तेल कंपनियों ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 16 अगस्त तक का समय दिया है। यदि तय सीमा समय के भीतर सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो घरेलू दर पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। उपभोक्ता अपने निकटतम गैस एजेंसी पर जाकर यह सत्यापन तुरंत पूरा कर सकते हैं।
संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए बिहार में 400 से अधिक नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों के 9000 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनकी भर्ती 9 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि विधायकों और मंत्रियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पटना स्थित खादी मॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने मॉल का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित बिहार के पारंपरिक हस्तकरघा और खादी उत्पादों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे और उनका भुगतान स्वयं यूपीआई के जरिए किया। पीएम के इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। सीएम के इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। सरकार ने राज्य भर के बुनकरों को तकनीकी व वित्तीय मदद देने के लिए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की है। खान एवं भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राज्य के 10 जिलों में स्थित 22 प्रमुख बालू घाटों का TOR टर्म ऑफ रेफरेंस लंबे समय से लंबित है। TOR न मिलने के कारण इन घाटों को समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिल सकी, जिसके चलते खनन कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इस प्रशासनिक विफलता के कारण बिहार सरकार को लगभग 153.40 करोड़ रुपए के सीधे राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का तत्काल निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और पुनर्वास से जुड़े हजारों लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने प्रमंडलीय मुख्यालयों में संचालित अपीलीय प्राधिकरणों के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को नया पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर प्रमंडल में अली अहमद, सारण में संपूर्णानंद तिवारी और दरभंगा में देवराज त्रिपाठी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पटना के पास विकसित की जा रही पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की प्रारूप विकास योजना 2047 को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण को नियंत्रित करना और ग्रामीण क्षेत्रों को नियोजित तरीके से एक आधुनिक शहर के रूप में ढालना है। यह टाउनशिप विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, मेट्रो कनेक्टिविटी और औद्योगिक जोन और हरित क्षेत्रों से पूरी तरह लैस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 8 अगस्त को बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पूर्वी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भी बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। आम जनता और किसानों को खराब मौसम के दौरान खुले खेतों से दूर रहने और पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राज्य की हर प्रशासनिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़ी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यह बुलेटिन YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि बिहार की कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। कल सुबह ठीक इसी समय फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।